हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एनिमेशन विद सीखा। तो आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि टाइमलाइन क्या होता है, फ्रेम्स क्या होता है, ग्रुप्स और सिंबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देर ना करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में रेक्टेंगुलर सर्कुलर टूल का यूज़ करके हमने कैसे ये घर बनाया था, एक सन बनाया था, बैकग्राउंड बनाया था। ठीक है, तो आज हम इसी ड्राइंग पर सारे कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और ग्रुप का यूजेस क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ये सन है। ठीक है, ये हम सिलेक्शन टूल पे इसको सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, देखिए इसको मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो इसको ग्रुप कैसे करेंगे। पहले मैं अभी मैकबुक यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं Command+G प्रेस करूँगी तो ये ग्रुप बन जाएगा। बट इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ देन सिंपली जस्ट प्रेस Ctrl+G, ओके, देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ ग्रुप। ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या यूजेस है, तो इसको जब हम ग्रुप कर लेते हैं तो इसको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर ये बिना ग्रुप के हम करेंगे तो ये क्या दिक्कत आएगा, ये जब हम आगे प्रोजेक्ट पे यूज़ करेंगे ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी अगर अनग्रुप करूँगी, Command+Shift+G इसको प्रेस करूँगी तो ये अनग्रुप भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप विंडोज़ पे कर रहे हैं तो आप Ctrl+Shift+G प्रेस कीजिए, ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्रुप नहीं करते हैं, मान लीजिए हम दूसरा लेयर लेते हैं, इसके ऊपर हमको और कुछ बनाना है। मान लीजिए हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं, सॉरी, इसको हम कर लिए। देख, अगर हम इसके ऊपर कुछ भी क्रिएट करते हैं, अगर हम इसी को ग्रुप ना करके इसके ऊपर कुछ भी क्रिएट करते हैं तो देखिए ये कैसे ब्लैंक हो रहा है, मतलब ये इसका पोर्शन अलग हो रहा है। ठीक है, अगर हम ग्रुप में इसको करेंगे तो ये कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए Command+G करके ग्रुप क्रिएट कर दे, इसके ऊपर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, नहीं होने वाला। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं, Ctrl+X करके इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं V। ठीक है, Ctrl+X करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, कर लिए। ठीक है, इसके ऊपर हम ये रेक्टेंगल, ये ओवल टूल के मदद से एक सर्कल टाइप बना दिए। इसको अगर हम हटाते हैं तो फिर भी कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्रुप की वजह से। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले अब कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, और ग्रुप और सिंबल दोनों अलग अलग है। सिंबल हम आगे जानेंगे क्या है,
इसको मिक्स मत कर दीजिएगा। ग्रुप और सिंबल्स दे आर टू डिफरेंट पार्ट्स, टोटली डिफरेंट, डोंट मिक्स इट। ओके, हमेशा याद रखना। तो ये हो गया ग्रुप, तो हम सभी को ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, ये हाउस हो गया, इसको हम कंट्रोल जी कर लेंगे, कमांड जी करेंगे। ये हो गया, ये बैकग्राउंड को हम लग कर दिए थे, अनलग करते हैं, इसको भी हम कंट्रोल जी कर लेंगे, इसको भी हम कंट्रोल जी कर लेंगे, है कंट्रोल जी। ठीक है, सब हो गया हमारा। तो अभी क्या करेंगे, हाँ अभी सिंबल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सिंबल कैसे करेंगे, देखिए ये मान लीजिए हमारा सन है, इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट कर लिए, फिर इसको अब हम सिंबल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम F8 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल हो जाएगा। लेकिन और भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए मॉडिफाई में आप जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल है, इस पर क्लिक किए, इसी पे हमारा नेम है, आप कुछ भी नेम कर सकते हैं। यहाँ पे सन में दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक, इसको क्लिक करेंगे टाइप में, यहाँ पे आपको 3 टाइप के मिल जाएंगे, ग्राफिक, मूवी क्लिप, बटन। सो इसका मैं यूजेस आगे जाके बताऊंगी। अभी फिलहाल हम ग्राफिक करते हैं। ठीक है, इसको ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, आप देखेंगे लाइब्रेरी पे जो प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ पे लाइब्रेरी पे आपको दिख रहा है सन। ठीक है, जिसको हमने ग्राफिक्स, और इसका ये है सिंबल, इस तरह का आपको दिखाएगा ग्राफिक सिंबल। कुछ भी आप सिंबल बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ भी आप सिंबल बनाएं, आप लाइब्रेरी में उसको, मतलब लाइब्रेरी में ये स्टोर होके रहता है सिंबल। और इसका खासियत क्या है, आप एक ही सिंबल क्रिएट करेंगे लेकिन मल्टीपल टाइम्स इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसका डुप्लीकेट एक बनाऊंगी। ठीक है, डुप्लीकेट क्रिएट की। ठीक है, सन कॉपी मान लो, ये सन कॉपी हो गया, इसको यहाँ पे मिलाई। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी चेंजेस करना, मान लीजिए हम इसका कलर चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, इसका डबल क्लिक करेंगे, अब इसके ग्रुप के अंदर हम जाएंगे। देखिए ये सीन 1 था, अब सन कॉपी, ये ग्रुप के अंदर हम आ गए। ठीक है, अब ये ग्रुप के अंदर हम आ गए, सन कॉपी ग्रुप के अंदर। हाँ, सिंबल में आए, सीन 1 पे हम सिंबल में आए, सिंबल से हम ग्रुप के अंदर आए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ भी कलर हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये कलर ले लें। ठीक है, स्काई, तो ये कलर ले ली, देखिए स्काई हो गया। सेम ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन कलर हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप डिफरेंट कर सकते हैं, इसका फिल्टर में चेंजेस कर सकते हैं, इसका कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंबल का ये खासियत है कि आप एक ही सिंबल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप शायद समझ गए होंगे सिंबल का क्या यूजेस है। ये ग्राफिक, मूवी क्लिप हम आगे जाके धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए ये जो सिंबल में ये जो आपका ग्राफिक है, मूवी क्लिप, ये दोनों ज़्यादातर हम अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने में यूज़ करते हैं, स्टोरीज क्रिएट करने में। लेकिन ये जो बटन है ये ज़्यादातर गेम्स वगैरह यूज़ करने के लिए किया जाता है। तो फिलहाल हम ज़्यादातर मूवी क्लिप और ग्राफिक में ही यूज़ करेंगे। तो ये हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ये है, ये तो आपको पता है ये टाइम लाइन है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये टाइम लाइन है, ये है टाइम लाइन। ठीक है, तो टाइम लाइन में क्या मतलब, टाइम लाइन किस चीज़ के लिए मतलब होता है। टाइम लाइन में हम डिसाइड करते हैं कितने देर तक हमारा एनिमेशन रन करेगा, कब स्टार्ट होगा, कब स्टॉप होगा, कितने टाइम तक। यहाँ पे देखो हमारा जो यहाँ पे टाइम लाइन है, यहाँ पे 2 सेकेंड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 सेकेंड है। तो ये कितना देर तक आप आपका एनिमेशन रन करना चाहते हैं, ये टाइम लाइन पे डिपेंड करता है। यहीं पे ही सारा काम होता है हमारा टाइम लाइन पे। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए अभी हम फ्रेम क्या समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे ना, हम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डबल क्लिक किए, सॉरी, यहाँ पे देखिए हम F5 प्रेस किए, FN प्लस F5, तो यहाँ पे हमारा फ्रेम बन गया, ठीक है। 50 तक हमारा टाइमलाइन में देखिए, सॉरी, यहाँ पे 50 तक हमारा फ्रेम बन गया, ठीक है। ये हुआ फ्रेम, ठीक है। मैं मैकबुक यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैं FN F5 प्रेस किया हूँ। तो अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो सिंपली F5 प्रेस कीजिए, आपका फ्रेम क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये है F5, तो फ्रेम क्रिएट करता है। तो की फ्रेम क्या है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मूव किए, सॉरी, इसको हम थोड़ा ड्रैग किए, यहाँ पे देखिए, और ये जो की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो गया, देख रहे हैं आप। इसको जब हम ड्रैग किए, सिंपली हमारा यहाँ पे पोजीशन था, यहाँ पे पोजीशन हो गया, ये होता है की फ्रेम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर रही हूँ, यहाँ पे हम एक की फ्रेम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, FN F6, इसको ड्रैग करते हैं, ये भी सेम हुआ, वो भी सेम हुआ, ठीक है। ये है की फ्रेम का काम, ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाता है, ठीक है। तो अभी F7 क्या है, F7 में क्या काम होता है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे FN F7 की क्या हुआ, नाउ द ड्राइंग डिसअपियर्स, जो भी हमारा था वो डिसअपियर हो गया, ब्लैंक हो गया, कि समझ रहे हैं ना, ये जो फ्रेम था ब्लैंक हो गया। तो ये F7 का काम होता है, ब्लैंक की फ्रेम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे हुआ, हमारा सन यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ये होता है हमारा F5 में हम फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, F6 में हम की फ्रेम क्रिएट करते हैं, F7 में हमारा क्या होता है, ब्लैंक की फ्रेम क्रिएट होता है, और F8 में हम सिंबल बनाते हैं। आप नॉर्मली F8 यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट टू सिंबल पे भी आप सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक आपको तो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, बेसिक आइडिया, एक फ्रेम्स क्या होता है और सिंबल क्या होता है। अब हम आगे जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारा कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसीलिए एक वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ताकि आप मतलब बाउंस ना हो जाए कि क्या है, मेसी ना हो जाए सारा कुछ। तो धीरे धीरे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ये जो हमने की फ्रेम्स यूज़ करके हम इसको मूव किए, इस पे ट्विन कैसे लगाया जाता है। ट्विन क्या है, क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसका यूजेस क्या है। तो ये सब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये सब कंसेप्ट को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रैक्टिकली ये सब कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझा, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कंसेप्ट पहले से काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एडोबी एनिमेट के इस कंप्लीट बिगिनर सीरीज़ का कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां हम क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन की हेल्प से अपनी फर्स्ट एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। देखिए अभी हम फ्रेम क्या समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे
ना हम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डबल क्लिक किए, सॉरी, यहाँ पे देखिए हम F5 प्रेस किए, FN प्लस F5, तो यहाँ पे हमारा फ्रेम बन गया, ठीक है। 50 तक हमारा टाइमलाइन में देखिए, सॉरी, यहाँ पे 50 तक हमारा फ्रेम बन गया, ठीक है। ये हुआ फ्रेम, ठीक है। मैं मैकबुक यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं FN F5 प्रेस किया हूँ। तो अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो आप सिंपली F5 प्रेस कीजिए, आपका फ्रेम क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये है F5, तो फ्रेम क्रिएट करता है। तो की फ्रेम क्या है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मूव किए, सॉरी, इसको हम थोड़ा ड्रैग किए, यहाँ पे देखिए, और ये जो की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो गया, देख रहे हैं आप। इसको जब हम ड्रैग किए, सिंपली हमारा यहाँ पे पोजीशन था, यहाँ पे पोजीशन हो गया, ये होता है की फ्रेम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर रही हूँ, यहाँ पे हम एक की फ्रेम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, FN F6, इसको ड्रैग करते हैं, ये भी सेम हुआ, वो भी सेम हुआ, ठीक है। ये है की फ्रेम का काम, ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाता है, ठीक है। तो अभी F7 क्या है, F7 में क्या काम होता है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे FN F7 की क्या हुआ, नाउ द ड्राइंग डिसअपियर्स, जो भी हमारा था वो डिसअपियर हो गया, ब्लैंक हो गया, कि समझ रहे हैं ना, ये जो फ्रेम था ब्लैंक हो गया। तो ये F7 का काम होता है, ब्लैंक की फ्रेम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे हुआ, हमारा सन यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ये होता है हमारा F5 में हम फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, F6 में हम की फ्रेम क्रिएट करते हैं, F7 में हमारा क्या होता है, ब्लैंक की फ्रेम क्रिएट होता है, और F8 में हम सिंबल बनाते हैं। आप नॉर्मली F8 यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट टू सिंबल पे भी आप सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक आपको तो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, बेसिक आइडिया, एक फ्रेम्स की फ्रेम्स क्या होता है और सिंबल क्या होता है। अब हम आगे जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारा कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसीलिए एक वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ताकि आप मतलब बाउंस ना हो जाए कि क्या है, मेसी ना हो जाए सारा कुछ। तो धीरे धीरे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ये जो हमने फ्रेम्स की फ्रेम्स यूज़ करके हम इसको मूव किए, इस पे ट्विन कैसे लगाया जाता है, ट्विन क्या है, क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसका यूजेस क्या है। तो ये सब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये सब कंसेप्ट को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रैक्टिकली ये सब कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझा, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कंसेप्ट पहले से काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एडोबी एनिमेट के इस कंप्लीट बिगिनर सीरीज़ का कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां हम क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन की हेल्प से अपनी फर्स्ट एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।